वेलकम बैक बच्चों। आई एम योर साइंस टीचर। जैसे कि मैंने कुछ बच्चों को वर्क दिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे मैंने उनको 27/4/2020 में। तो बहुत से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था न्यूमेरिकल्स। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो बच्चों चलो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों ने अटैम्प्ट किया था, और 1 और 2 भी, 1 जो था आपका गलत था, 2 ठीक था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ठीक था। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। एक बाइक की चाल एक बाइक की चाल 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बाइक का त्वरण माने एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो भाई 40 किलोमीटर पर घंटे से 60 किलोमीटर पर घंटा हो जा रही है 20 सेकंड में। तो बच्चों मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों को जब न्यूमेरिकल करेंगे आप साइंस में, तो जो जो चीज़ आपको दे रखी है उन चीज़ों को आपको लिखना होगा। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें जो समय टाइम जो हमारा वो 20 सेकंड है, और प्रारंभिक चाल जो है हमारी, मतलब u किस स्पीड से पहले चल रहा है वो, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों ये टाइम हमारा सेकंड में है और स्पीड हमारी जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो ये इससे हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। हमें क्या करना होगा कि किलोमीटर पर आवर को हमें सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर जैसे मानिए आपको 40 किलोमीटर पर आवर है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप सिंपल सा तरीका है कि आप उस चीज़ को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो मैं देख सकते हैं कि मैंने u को भी चेंज कर लिया, ये 100/9 आ गया है। मैंने अंतिम चाल v को भी मैंने चेंज कर लिया, ये 50/3 आ गया है। मैंने त्वरण का सूत्र लगाया है a बराबर v माइनस u/t। तो आप देख सकते हैं कि मैंने v की वैल्यू रखी है, u की वैल्यू रखी है और नीचे t की वैल्यू रखी है। आप ऊपर वाला तो आप जानते ही, ये जो बन गया है आपका, ये जो बन गया है ये फ्रैक्शन में बन गया है। तो हमने 3 और 9 का एलसीएम लेकर 9 एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व किया, ये 150 आ गया, ये 100 आ गया, 20 आ गया। ऊपर सॉल्व किया हमारा 50 आ गया, 9 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो 9 इंटू 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारा 5/18 आ गया। अब आप इसे पॉइंट में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो आप इसे 18 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगी। 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 36 38 54, 18 का मठा 18 दूनी 36 हो गया। ये बचा आपका कितना, 4 और 1, 14 बचा, पॉइंट लग रही है, 0 हो गया। 18 का टेबल पढ़ लेंगे हम लोग आगे, 18 मठा 36 54, 18 72, 18 90, 18 108, 18 7 126, 18 7 7 बार में आ गया। तो बाकी हम छोड़ देंगे, इसे इतना नहीं लिखेंगे हम, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, आप लोग नहीं कर पाए थे, थर्ड वाला। किस प्रकार की चाल में वस्तु समान समय अवधि में समान दूरी तय करती है? किस प्रकार की चाल में वस्तु
किस प्रकार की चाल में वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है? ये रहा आपका क्वेश्चन है। तो एक समान चाल में, इसका आंसर आएगा आपका एक समान चाल। आप इसका आंसर लिख सकते हैं एक समान चाल। ठीक है, हम एक समान चाल इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, वर्गाकार मीन्स होता है बच्चों स्क्वायर्ड, 40 सेकंड में चक्कर लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गुड क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा किसान है वो एक वर्गाकार, ये आपका जो है वर्गाकार एक खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 10-10 मीटर की है। तो वो यहाँ से चलना शुरू करता है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से जब वो चलना शुरू करता है तो वो, जैसे मानिए ये ए पॉइंट है आपका, यहाँ से चलना शुरू करता है तो ऐसे 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 और यहाँ आ जाता है। तो इस समय वो जो है इस पूरे चक्कर को चलता है तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, तो 10, 10 और 10 और 10, तो टोटल 40 मीटर हो गया। तो 40 मीटर का मतलब हो गया कि वो जो है 40 मीटर जो डिस्टेंस है, 40 मीटर डिस्टेंस का मतलब हो गया वो एक पूरा चक्कर लगा ले रहा है। तो एक चक्कर लगा रहा है वो 40 सेकंड में। आप यहाँ देख सकते हैं कि किसान 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, अर्थात 40 सेकंड के बाद वो क्या करता है, 40 सेकंड के बाद वो यहाँ से चलना शुरू करता है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहीं आ जाता है। तो जहाँ से चलना शुरू करा और वहीं पर आ जाते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वहाँ पर विस्थापन 0 हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर विस्थापन 0 हो जाता है। अब देखते हैं कि भाई हमें टाइम जो दिया गया वो कितना दिया गया, भाई 2 मिनट 20 सेकंड का हमें टाइम दिया गया है। हमने 2 मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई करके 140 सेकंड हो गया। अब हम इसे न्यूमेरिकली तरीके से सॉल्व करेंगे। 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगा रहा है तो हम 120 को बदल सकते हैं 40 × 3, 40 × 3 में प्लस 20 बचा, तो 40 × 3 का मतलब हुआ 40 × 3, 3 चक्कर हुए। तो 3 चक्कर जो 40 × 3 मतलब 3 चक्कर हो गए। तो 3 चक्कर में वो जहाँ चला था वहीं पर आ गया, तो इस हिसाब से उसका विस्थापन 0 हो गया। अब बचा 20 सेकंड। अब 20 सेकंड का हिसाब हमें लगाना है कि 20 सेकंड में वो कहाँ जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 20 सेकंड का मतलब हुआ कि यहाँ से आपका, यहाँ से वो यहाँ आया 10 सेकंड में, और फिर 10 सेकंड में वो यहाँ आया, फिर 10 सेकंड में यहाँ, 10 सेकंड में, तो 10 ये और 10 ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक में आ गया ये आपका। तो ये इसका जो होगा विस्थापन होगा, ये इसका। तो हमको यही निकालना है विस्थापन इसका। तो विस्थापन निकालने के लिए किसान एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और आधा चक्कर 20 सेकंड में लगाता है। तो एक चक्कर वो 40 सेकंड में लगा रहा है और तो आधा चक्कर वो जो है वो 20 सेकंड में लगाएगा। तो उसका जो विस्थापन हो गया वो ए से सी तक हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं जो ये बना है आपका, यहाँ पर ये हिस्सा जो आपका बना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है आपका। भाई इधर का ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इजगल टू, ये हमने पढ़ा था h स्क्वायर इजगल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह चीज़ हमने पढ़ी थी। तो ये हमारा h हो गया, ये हमारा p हो गया, ये हमारा b हो गया।
तो एच पी भी आ गया। अब ये हमें 10 पता है, ये हमें 10 पता है, ये एच हमें निकालनी है, ये बी हमें पता है और पी भी हमें पता है, हमको एच निकालना है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, वही ये वाला फार्मूला हमने लगाया। तो ए सी हमारा ये हो गया। तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 200 हो गया। तो 200 को अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 10√2, क्योंकि भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10, 10 बाहर आ गया, √2 मीटर हो गया। तो 10√2 मीटर हमारा आंसर आ गया, इसका एक्चुअल विस्थापन हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों।